हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही अहम बात, जिससे हर एक आदमी परेशान है। जो आदमी जिसके पास 1 इंच भी जमीन है, लोग सोचते हैं कि हम अगर 20 साल से रह रहे हैं जिस जमीन पे घर बना करके, वो घर अब हमारा हो चुका है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी चालू होती है। वो सोचते हैं कि हमारा कब्जा है तो जमीन हमारी हो गई, घर हमारा हो गया। लेकिन नहीं, आज इसी सबसे बड़े भ्रम और सबसे बड़े सवाल को आज हम तोड़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। 2026 में अगर जमीन पर कब्जा है लेकिन नाम किसी और का है तो क्या होगा? जमीन की सच्चाई 2026। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं 2026 जैसा खतरनाक साल कभी नहीं आएगा। नहीं पहले कभी आया था और नहीं कभी आएगा। ये इतना खतरनाक साल है कि 2026 में जमीन आपकी रहेगी नहीं। पूरे गड़े हुए मुर्दे निकाले जाएंगे इस साल। पूरी जमीन की वेरिफिकेशन होगी फिर से। डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है 2026 में, इसमें सभी चीजों का वेरिफिकेशन होगा फिर से। डोर मैपिंग होगा, पूरी जन्म कुंडली फिर से निकाली जाएगी और देखा जाएगा जमीन के मालिक असल में है कौन। दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको पूरी यूट्यूब आपके वीडियो खंगार लेंगे, तब आपको कोई नहीं बताएगा आपकी अपनी शुद्ध भाषा स्पष्ट रूप से हिंदी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन दिख रखे हैं पहले से ही। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ध्यान से दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कब्जा है तो क्या आप मालिक हैं? दोस्तों, लोग सोचते हैं कि हमें 30 साल हो गए, 40 साल हो गया, हम रह रहे हैं जिस घर पे, वो जमीन पर हमें रजिस्ट्री नहीं करवाई, सिर्फ हमारा कब्जा है। यानी खतौनी में, जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजू, नाम है आपका, खतौनी आपके नाम का आगे लिखा है कब्जेदार। ऐसे लिखा तो लोग सोचते हैं कि अब हम मालिक हो गए हैं। या तो अगर नहीं भी लिखा होता कुछ भी, और राज कब्जेदार लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं भी लिखा है, वो खतौनी में नाम भी नहीं है, उन्होंने जमीन खरीदी है लेकिन उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और लोग सोचते हैं कि अब तो हमारी जमीन है, हम उस पर रह रहे हैं 20-25 साल से, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लोगों के मन में ऐसी धारणा रहती है। लेकिन अचानक ही नोटिस आता है, वहीं पे सबसे बड़ा भ्रम जो है का टूट जाता है। क्या है, आगे जानेंगे। दूसरा क्या है, खतौनी में नाम क्यों सबसे जरूरी है? दोस्तों, खतौनी यानी राजस्व विभाग का ऐसा रिकॉर्ड जो कि साबित करता है कि जमीन आपकी। ये एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो उसके फाइलों में जो दर्ज होता है कि मालिक जमीन की, यानी कि जमीन की पूरी हिस्ट्री उस पर लिखी होती है उसके रिकॉर्ड पे। उसमें राजस्व विभाग लिखता है कि जमीन है किसकी, कोई किसी का वाद है, विवाद है, कोई विरासत है, कुछ भी कैसा कुछ भी होता है तो खतौनी पे लिखा रहता है। खतौनी पे लिखे होने का मतलब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में लिखा होना। तो खतौनी साबित करती कि जमीन का मालिक कौन है, रजिस्ट्री साबित कभी नहीं करती। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि जब जमीन पे रजिस्ट्री का हो चुका है तो जमीन का मालिक हम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रजिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदने एक जरिया है, मालिकाना हक साबित नहीं करता है। ये याद रखिएगा, कभी वो मालिकाना हक साबित नहीं करता है, वो सिर्फ जमीन खरीदने का जरिया है, ये बैंक का एक काम करता है, अब कुछ नहीं। खतौनी में नाम होना ही साबित होगा कि जमीन आपकी है किसकी। ये होता है खतौनी जमा किया, और इसीलिए खतौनी में नाम दर्ज होना बहुत जरूरी है। यानी कि दाखिल खारिज म्यूटेशन यानी कि नामांतरण, तीनों का मतलब एक ही है। याद रखिए। तीसरा क्या है, 2026 में खतरा क्यों बढ़ रहा है, बढ़ सकता है? उस 2026 ऐसा साल जो खतरों वाला साल है। कांटों भरी राहें हैं इस 2026 में। कांटे लगे हुए, कील वाले कांटे लगे हुए हैं, आपके हर एक कदम पे कील आपके पैरों को चुभ हो सकता है। ये ऐसा साल है क्योंकि 2026 में पुराने मुर्दे उखाड़े जाएंगे, फिर से कब्र से निकाले जाएंगे, यानी कि जन्म कुंडली फिर से चेक की जाएगी। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार इतनी चौकन्नी है, इतनी सतर्क हो चुकी है कि लोगों के फिर से दस्तावेज चेक की जाएंगी, घर घर जाके सर्वे होगा, जमीन का डिजिटल मैपिंग होगा, डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। उसके दौरान टीम आईडी चेक करेगी आपके दस्तावेज,
आगे भी चेक करेगी और अपने दस्तावेज से मिलाएगी भी, मैप चेक करेगी, सीमांकन चेक करेगी, नक्शा मिलान करेगी। और अब भी अगर आप सही रहेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कर देगी। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम कोई भी अलमारी में लगे हुए जो फाइल लगे हुए हैं उस फाइलों में से कोई डॉक्यूमेंट्स निकाल कर चेक करे, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक क्लिक में निकालना चाहती है पूरी हिस्ट्री। यानी आपके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी, कुछ भी, जितनी भी कुछ भी है प्रॉपर्टी के नाम पर, वो सिर्फ एक क्लिक में निकाल लेना चाहती है। ये आप लोग याद रखिएगा। और गवर्नमेंट का काम ही है परेशान करना, जो परेशान करना फिर चार बॉडी है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम नकालों से सावधान होने के लिए कर रहे हैं, यानी फ्रॉड लोग जितने लोग हैं उनको साइड बाई साइड करने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी भी इसमें पिसता जा रहा। वो कहावत है, कहने को लोग कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पीसी जाती है। यानी जब आप पिसाने के लिए आटा जब जाते हैं मशीन में तो गेहूं आप डालते हैं, लेकिन गेहूं में जो घुन रहता है वो भी पीस जाते हैं मशीन में। और वही है हम लोग, आम जनता आदमी, उन फ्रॉडियों के चक्कर में हम भी पीसे जा रहे हैं। याद रखिएगा 2026 ऐसा है, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक होंगे, वेरिफिकेशन होंगे, उसके हिसाब से फिर से चढ़ाए जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा चीजें। चौथा क्या है, सबसे बड़ा विवाद कहाँ से शुरू होता है? सबसे बड़ा विवाद जो है तब चालू होता है जो जमीन आप खरीदे हुए हैं और उसी जमीन पर आप रह रहे हैं। आपके पूर्वजों ने वो जमीन खरीदी, लेकिन जिसके पूर्वजों से खरीदी उसके घर के कोई भी वारिस जो है खड़ा हो बन के एक नोटिस भिजवा देता है घर पे, और आपको सरप्राइज मिल जाता है एक डाकिया के तौर पे। डाकिया आता है, लेटर थमा जाता है, उस पर लिखा होता है नोटिस कि जिस घर पे आप, उस पे सिविल कोर्ट की तरफ से एक आदेश रहता है, उस पर लिखा होता है कि आपको कोर्ट में तलब होना होगा, अपने डॉक्यूमेंट जब साबित कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप है कि आपने इस जो जमीन पे आप रह रहे हैं इतने बटा इतने को आपने कब्जा करके रखा हुआ है, यानी भूमाफिया के दौरे को देखा जाएगा। अब आप कई लोग जो होते हैं टेंशन नहीं लेते, लेकिन कई लोग संज्ञान तुरंत ले लेते हैं। अक्सर वही काम अच्छा होता है, तो संज्ञान मिल रहा है तुरंत आगे कार्रवाई में जुड़ जाना। अब आपको करना क्या, आप जाएंगे कोर्ट में, आप साबितें नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे हमारे पूर्वजों ने खरीदी थी, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, पंचनामा दिखाओ, अपने पास कुछ नहीं है। नहीं बटा सन्नाटा, अंडा सीधा डॉट, कुछ नहीं आपके पास। अब जो है कोर्ट क्या करेगा, आपसे कुछ साइड में कर देगा, आपको खतौनी पे देखेगा, यानी कि पुराने रिकॉर्ड निकलवाएगा, राजस्व विभाग का रिकॉर्ड। उसकी ये देखेगा भाई जिसने कंप्लेन करवाया उसी के नाम पे जमीन अभी भी है विरासत के तौर पे, तो जमीन उसको सौंप दी जाएगी। आप जमीन अपने हाथों से खो देंगे, आपके सर से वो छत छीन जाएगा जो छत बनाने के लिए आपने जिंदगी भर पैसा कमाया, अपने बाल बच्चों के लिए आपने वो घर बनाया। आपको आएगा एक छोटा सा हार्ट अटैक, आप मर जाएंगे और आपके बाल बच्चे जो है ठोकर खाते फिरेंगे। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तब तुरंत वकील से मिलिए, तुरंत वकील से मिलिए और आगे की प्रक्रिया में जुड़ जाइए। डॉक्यूमेंट से आप तुरंत आप तैयार करवाइए, क्योंकि सर्वे के दौरान जब टीम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड चेक करेगी, सबूत चेक करेगी, आपकी भावनाएं नहीं दिखेगी। आप कितना ही रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उसके पैरों में गिर जाएंगे, यहाँ पैर पकड़ के रोने लगेंगे, तब भी वो कुछ नहीं मानेगी, वो सिर्फ रिकॉर्ड चेक करेगी। यही कानून कहता है रिकॉर्ड। आ गया है क्या लंबे कब्जे से जमीन आपकी, क्या लंबे कब्जे से जमीन अपनी हो जाती है? मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप कई सालों से रहते आ रहे हैं, मतलब मुद्दतों से, मतलब एक दशक यानी 10 सालों से आप रहते आ रहे हैं, तो क्या जमीन आपकी कहा सकती है 10-20 साल से आप रह रहे हैं? तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहने के लिए काफी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको परेशान करने के लिए काफी है, और आपसे जमीन छीनने के लिए काफी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप साबित कैसे करेंगे? अब इसके दौरान करना क्या है, आपको तुरंत वकील से मिलना है और वकील के पास लेके जाना है। अगर आपने बिजली का कनेक्शन लिया है तो वो लेके जाइए, बिजली का बिल लेके जाइए, पानी कनेक्शन लिया तो वो लेके जाइए, यहाँ तक कि कुछ पड़ोसी भी गवाही भी काम आएगी इसमें दस्तावेज रेडी करने का दौरान। अगर आप चाहे तो अगर ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत की गवाही मिल जाए तो और बेहतर रहेगी। चाहिए अगर आपने कभी पंचनामा करवा कर रखा है तो उसकी भी कॉपी लगा दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि खतौनी में आपका नाम चढ़ाने में आसानी रहेगी।
संशोधन के द्वारा। अब वकील बताएगा कौन से डॉक्यूमेंट्स कब लगेंगे, क्या क्या लगेंगे, तो बेहतर है कि आप वकील से जरूर मिलिएगा। आगे क्या है, अभी क्या करना है सही, अभी मैंने जो आपको बताया, अभी करना क्या है, आपको तुरंत एक वकील मिलना है, वकील से मिलना है, वकील से मिलिए, अपनी परेशानी बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो बोलता है वही डॉक्यूमेंट्स पे बैठा कीजिए। जो पैसे खर्च होंगे, जाहिर सी बात है खर्च तो होंगे ही होंगे, जो भी खर्च हो वो तो वकील बताएगा। आप जाइए, मिलिए, कहिए, और जो तरीके से कहेगा उस तरीके से आप आगे प्रक्रिया कीजिएगा। अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब तक जो आपने अपने मन से किया वो परेशानी का बायस बनता रहा। अब जो आप जो कीजिए, जो वकील रहेगा उसके हिसाब से करिए, तब आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपके बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आप खुद सुरक्षित रहेंगे। इतना समझ लीजिएगा, 2026 आपको नहीं छोड़ेगा, जमीन आपकी छीन सकता है। कभी अगर नोटिस आता है तो तुरंत आप संज्ञान लीजिए, सीरियस लीजिए, हल्के में मत लीजिएगा। तो एक सच्ची स्थिति समझिए, सोचिए अगर ऐसा मामला हो जाता है, आपकी जमीन आपसे छीन जाती हो, सोच के देखिए, आपको हार्ट अटैक आ गया, आप मर गए, आपके बाल बच्चे किसके भरोसे जिएंगे, किसके भरोसे, कौन खाने को उनको देगा, कौन कमा के ला दे देगा, सोचिए। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए कि आप जमीन खरीदिए और डॉक्यूमेंट्स मत रखिए। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है भाइयों, डॉक्यूमेंट्स ही साबित करेगा कि जमीन आपकी है या नहीं। उस वक्त के, उस दौर की, जो आप बोलते हैं कि हमारे उस दौर में हमारे पूर्वजों ने जमीन खरीद दी, कोई दस्तावेज नहीं, रह रहा है, सिक्का कर लेगा थी। इधर के लोग वैसे ही रहते हैं। तो सबको छोड़िए, आप खुद को देखिए, क्योंकि अपने बाल बच्चों को आप खुद खिलाते हैं कमा करके, कोई पड़ोसी, कोई मोहल्ले वाला, कोई एरिया का आदमी नहीं खिलाता है, न उनके बच्चे हुए, वहां के वाला बच्चे हैं। आपको समझिए की जरूरत ये चीज। अब मैं आपको इसके हिसाब से लिखित राय कह देना चाहूंगा, लिखित रूप में सेफ एडवाइस, ध्यान दीजिएगा। 2026 में जिनके पास कब्जा है लेकिन नाम नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। आज ही अपनी जमीन की कानूनी स्थिति जांचिए, वरना एक दिन नोटिस आएगा और आप सोते ही रह जाएंगे और आपके हाथों से जमीन चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी भाइयों। 2026 में हमारी गवर्नमेंट आपको नहीं छोड़ेगी। हमारे तो यूपी में भाई साहब सीधा बुलडोजर चलता है, उसके बाद भी कार्रवाई होती है, भले ही वो अगला निर्दोष साबित हो जाए, ऐसा क्यों है। तो किसके यहाँ कौन सा बुलडोजर चलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। और डिजिटलाइजेशन कई जगह भी चालू हो गया, कई जगह भी चालू नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के कई जिलों में चालू हो गया, कई जिलों में अभी तक चालू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चालू नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सीरियस लेने वाली बात नहीं है, हल्के में लेने वाली बात है, नहीं, सीरियस लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को एकजुट कीजिए और वकील से मिलिए, जो भी गलतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको सुधार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपके परिवार सुरक्षित रहे, आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, जो आपके सपनों का अपना आशियाना बनाया है वो सुरक्षित रहे भाई। फिर आपसे मैं कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इसके हकदार हैं, जो उससे रिलेट करते हैं। और आपको कोई भी सवालात हो, कोई भी आपको परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज जरूर कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और अभी कोई परेशानी है तो मैं आपको उसका समाधान जरूर बताऊंगा। ठीक है भाइयों, बढ़ते अपने एक्टिव लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।